अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद साइंस इन्फो में। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्लैक राइस, तो काले चावल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे इसका आगाज कहाँ से हुआ, फिर हम इसकी बात करेंगे इसकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग ये किसान की कर सकता है, फिर हम इसकी बात करते हैं इसकी कीमतों की। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कंटेंट होगा, आउटलाइन होगी, वो हमारी होगी इसकी जो है अफादियत क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं जी। तो कदीम जमाने चीन में जो है इस चावल का आगाज होता है, और जब चीन के शाही खानदान के लोग, शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग इस ब्लैक राइस के ग़िज़ाई अफादियत को समझते हैं तो वो जो है इस चावल को सिर्फ अपने शाही खानदान तक महदूद कर देते हैं। तो जब वो शाही खानदान तक महदूद कर देते हैं तो इसी वजह से इस चावल का दूसरा नाम फॉरबिडन राइस रख दिया जाता है। फॉरबिडन राइस यानी कि ममनुआ चावल, एक महदूद चावल कहने आप। तो जब साइंसदानों ने इसको ऑब्जर्व किया, इस पे मुशाहदात किए, तो उन्होंने देखा कि इस ब्लैक राइस में जो है क्या क्या हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या हमें केमिकल्स मिल रहे हैं, हमारी ग़िज़ाई अफादियत क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसमें एंथोसायानिन होता है जो कि जामनी कलर का होता है, जामनी रंग का होता है। उसके बाद उन्होंने देखा जी इसमें होता है फाइटोकेमिकल्स होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं। इन चीज़ों को भी उन्होंने स्टडी किया और हमारे जो है लोगों तक उन्होंने रोशनास करवाया, उन्होंने मुतारफ करवाया इसके फायदे। तो उसके बाद इसके ओरिजिन में क्या आता है जनाब कि चीन के बाद इसका नंबर आता है थाईलैंड में। ब्लैक राइस की काश्तकारी की जाती है थाईलैंड में। थाईलैंड के बाद ये आता है फिलिपाइन में। उसके बाद ये 2011 में आता है भारत के शहर असम में, और असम में एक किसान जो है इसकी कामयाब काश्त का तजर्बा करता है। उसके बाद ये इर्द गिर्द इलाकों में फैलता गया, जैसे इंडिया में वो असम के साथ वो उड़ीसा में चला गया, बिहार में चला गया, मतलब कि वो बतौर बीज के तौर पर सेल होना शुरू हो गया। उसके बाद 2017 में पंजाब के जिले फिरोजपुर में इसकी काश्तकारी की गई और इसकी औसतन पैदावार 30 से 35 मन फी एकड़ हासिल की गई। तो ये था इसका ओरिजिन। अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमी क्या है, इसकी मईशत किसान की ये कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसकी कीमतें जो है वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो इकोनॉमी होती है, अगर एंथोसायानिन की बात करें हम, तो उसमें जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक जामी रंग का पिगमेंट होता है पर्पल कलर का, उसको एक्सट्रैक्ट करके लाखों की तादाद में, लाखों में आप ज़र मुबादला 1 एकड़ से कमा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि आप 10 लाख फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ से। तो जिस तरह हमारे पास दूसरा चावल होता है जो हम खाते हैं, जो व्हाइट राइस कह रहे हैं, तो वो चावल जनाब आज 1 एकड़ की पैदावार कितने की दे रहा है, एवरेज 2 लाख की, और ये चावल आपको कितना देगा, 10 लाख। वो क्यों? अब हम उसका दूसरा कंटेंट भी आज उस पर बात कर लेते हैं कि इसकी कीमतें इतनी ज्यादा हाई क्यों होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो है इसकी कास्ट, जैसे अगर आपने 1 एकड़ कास्ट किया ना, तो उसका ये आपको, अगर ये दूसरा चावल आपको एवरेज देता है 50 मन, तो ये चावल 50 मन नहीं देगा, बल्कि उसका ये 10% आपको फल देगा, उसकी यील्ड देगा। तो जब 10% देगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस ज्यादा लेवल पे जाएंगी। दूसरी वजह इसकी क्या है कि ये चावल पाकिस्तान में इस वक्त बहुत रेयर है, तो इस वजह से भी इसकी हमारे यहाँ जो भी नायाब चीज होती है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। और तीसरी बात क्या होती है इसमें जनाब कि ये जब रेयर होगा, बहुत कम मिकदार में होगा, और लोगों को आप अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज मैंने कल देखा जनाब कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बंदा इसका बतौर बीज, काले चावलों को बतौर बीज सेल कर रहा है सिर्फ 7,000 रुपए में 1 किलो, यानी 1 किलोग्राम कितने का बेच रहा है, 7,000 रुपए में, वो भी बतौर बीज। वो ज्यादा नहीं देगा, मतलब वो थोड़ी मिकदार में देगा बीज के लिए 10,000। तो 10,000 का वो अगर 1 किलो बेचता है तो खुद हिसाब लें कि वो 1 एकड़ से कितना नफा कमा रहा है, कितना ज्यादा ज़र मुबादला कमा रहा है। तो यही वही हमारा मेरा अपना पर्सनल मोटिव ये था कि एक किसान अगर 1 एकड़ से 2 लाख कमाता है तो वो 10 लाख कमाए, तो उनके लिए हम अपने सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद आ जाते हैं इसके फायदे क्या हैं जी। इसके फायदे, इसकी अफादियत, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसमें क्या होता है, एंथोसायानिन होता है, इसमें फाइटोकेमिकल्स होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं।
फाइबर्स का तो आपको पता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। हमारे जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, जिनको कब्ज होती है या दाहिनी अमराज होती हैं, जिनको मैदे की दूसरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो उसमें तकवीत बचता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को से हमें रिलीफ देता है। उसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, एक्टिव करता है। ये फाइबर्स का आपको पहले ही बेनिफिट का पता है। उसके अलावा इसमें जो एंथोसायानिन होता है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे जो अल्लाह ना करे जिनको कैंसर होता है, ये कैंसरस सेल्स जो होते हैं उनको किल करते हैं एंथोसायानिन। पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, और जब ये हमारे चावल जो है कुक करते हैं, ब्लैक चावल, ब्लैक राइस हम कुकिंग करते हैं इनकी, तो बाद में इनका जो रेसिपी बनती है हमारी, वो कुछ पर्पल रंग की बनती है, क्योंकि इसमें पर्पल रंग का पिगमेंट होता है जो एंथोसायानिन कहलाता है। तो एंथोसायानिन क्या करता है, कैंसर सेल्स की किल करवाता है, यानी कि उनको खत्म करता है। जिसको कैंसर होता है ना, तो वो अगर ब्लैक चावल खाए तो उनके कैंसर सेल्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं जनाब, कि ये एक फ्री रेडिकल पैदा करते हैं, और उसके अलावा बॉडी वेट को बैलेंस करते हैं। बॉडी वेट को जो है लूज जब हो रहा होता है तो उस वक्त हमारे हेल्थ को स्टेबल रखते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें विटामिन कॉम्प्लेक्सेस भी पाए जाते हैं। ये ब्लैक राइस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इसकी अफादियत है। तो ये थी आज की आपकी रेसिपी ब्लैक राइस। इसको आप किसान हजरात ग्रो करवाएं, आम किसानों तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो एक तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और दूसरा वो अपने तजुर्बात से अपने नेतने इल्म में इजाफा करें। उसके अलावा क्या करें कि आम लोगों तक इस चावल को पहुंचाएं, प्रोवाइड करें आम लोगों को, और अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। तो अगर किसी ने ये ब्लैक राइस के सीड लेने हो तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं। वीडियो का सेशन इतना था, अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए।